ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रायो बतां बविहगा मुनयो वनेस्मि। कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम्। आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान्। शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः। नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुन्दगीता। आवर्तलक्षितमनो भवभग्नवेगः। आलिङ्गनस्थगितमूर्मिभुजैर्मुरारेः। गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहारः। दर्शन दे मोर मुकुटवारे। दर्शन दे मोर मुकुटवारे। दर्शन दे दर्शन दे दर्शन दे मोर मुकुटवारे। दर्शन दे दर्शन दे मोर मुकुटवारे। ओ दर्शन दे ओ दर्शन दे दर्शन दे मोर मुकुटवारे। दर्शन दे दर्शन दे मोर मुकुटवारे। दर्शन दे कटिकट राजत सुभग काचनी। कटिकट राजत कटिकट राजत सुभग काचनी। कटिकट राजत हरकत तीर पटवारे। दर्शन दे हरकत तीर हरकत तीर पटवारे। दर्शन दे हरकत तीर दर्शन दे मोर मुकुटवारे। दर्शन दे दर्शन दे मोर मुकुटवारे। ओ दर्शन दे दर्शन दे दर्शन दे दर्शन दे मोर मुकुटवारे। दर्शन दे दर्शन दे मोर मुकुटवारे। दर्शन दे मोर मुकुटवारे।
दे, दर्शन दे, मोर मुकुट वाले दर्शन दे, दर्शन दे मोर मुकुट वाले दर्शन दे, दर्शन दे मोर मुकुट वाले दर्शन दे, ओ दर्शन दे, ओ दर्शन दे, दर्शन दे मोर मुकुट वाले दर्शन दे, दर्शन दे मोर मुकुट वाले। पुरुषोत्तम प्रभु के गुण गावे, 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 शेष महेश मुख रटहारे दर्शन दे, हम शेष महेश मुख रटहारे दर्शन दे, दर्शन दे मोर मुकुट वाले 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 दर्शन दे, ओ दर्शन दे, दर्शन दे, दर्शन दे, दर्शन दे मोर मुकुट वाले 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 दर्शन दे। जय जय श्री राम, बोल बंसी वाले की प्रायो गतं विहंगा मुनयो वनेस्मि, कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम्, आरुह्य द्रुमभुजान् रुचिर प्रवालान्, शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः, अहो अस्तुतराम श्रीकृष्ण पाल्यमानानां गवाम धन्यत्वं वन्यानां विहंगानामपि भाग्यम किम वर्णमित्याह। अरे सखियों, जो स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा पाल्यमान गौए हैं, उनके भाग्य को क्या कोई कह सकता है? वृंदावन के पक्षियों का भाग्य जरा देखो। संबोधन कर रही हैं गोपियां अम्ब। अम्ब का अर्थ होता है माँ। यह स्वभाव है स्त्रियों का, प्रेम में अपनी सखियों को कभी कभी माँ कहती। आज भी लोक में देखा जाता है। अम्ब, इसमें संबोधन है बत अम्ब। बत यह विस्मय में प्रयोग किया गया है। अरे सखी देखो, वृंदावन के पक्षी वास्तव में पक्षी नहीं है, ये मुनि है, अथवा मुनि गण ही पक्षी के रूप में है। इनकी जो वर्तमान दशा है यह बता रही है कि ये पक्षी नहीं है, ये मुनि है। अम्बा का अर्थ होता है माँ, और संबोधन में अम्ब कहेंगे। तो अम्ब क्यों संबोधन कर रही हैं? प्रेम वैवस्य न स्वसखीम प्रति एवं मातृतया संबोधनम। प्रेम की विवस्था में अपनी सखी को ही माँ के रूप में संबोधन कर रही हैं। जो लोग
गांव में स्त्रियों की भाषा सुने होंगे, वो समझेंगे। हमारे यहाँ तो जब कभी कभी माँ अपनी पुत्री पर थोड़ा रंज होती है तो उस समय भी कहती है अरे माई ऐसे बोलती है, अरे हमार माई। और ये तो थोड़ा रंज होकर के आक्रोश में, लेकिन प्रेम में भी बोलती है माई। जैसा आपने कई बार सूरदास जी के पदों में सुना माई, सखियां आपस में कहती हैं। तो यह श्रीमद् भागवतम में दिए गए अम्ब, हे मां। अयम भावाविष्ट प्रमदाजन कथा स्वभाव। भाव में आविष्ट प्रमदाओं की बात का ही स्वभाव है, ऐसे ही बोलते हैं। जब विस्मयादव माता ही थी, विस्मय आदि में माता संबोधन कर रहे हैं। हे माता, हे अम्ब, हे सखियों, अस्मिन बने, इस वन में, इस वृंदावन में ये विहंगा जो पक्षी हैं, ये विहंगा पक्षिणः ते प्रायेण मुनयो भवितुम अर्हन्ति। ये निश्चित ही मुनि ही हैं, ये मुनि है। मुनि किसे कहते हैं? मुनि का अर्थ होता है आत्माराम, जो संसार की बातें नहीं करते हैं और जिनका मन संसार में नहीं रमता है, अपने आत्मा में भगवान के रूप में रमता है। तो जो बोलते नहीं है फालतू बातें और मन में भगवान का ध्यान करते हैं और जिन्हें रोमांच रहता है, आंख से आंसू आता है, इसको मुनि कहते हैं। मुनि का ऐसा, मुनि जन मननशील होते हैं, शुभाश्रय मननशील, संसार की बातों का चिंतन नहीं करते। संसारिक आदमी कहीं बैठा भी रहेगा तो अपने घर का चिंतन करता है, चाहे इधर उधर। मुनि जन भगवान का चिंतन करते हैं और वार्ता भी सुनते हैं भगवत संबंधी, और वन में रहते भी हैं। ये पक्षी वन में रह रहे हैं। अस्मिन बने ये पक्षिण प्रायस्ते मुनयो भवितुम अर्हन्ति। कुतः, कैसे कह रही हो कि ये मुनि हैं? क्योंकि कृष्णेक्षितम जथा स्यात् तथा कृष्ण दर्शनम पुष्प फलांतरम विनैव जथा भवति तथा रुचिरः प्रबाला जैसाम तान द्रुम भुजान वृक्षाणाम शाखा आरुह्य तेन श्री कृष्णेन उदितम प्रकटितम कलवेणु गीतम केनापि सुखेन आमिलित दृश्य या अमिलित दृश्य त्यक्तान्यवाचश्च संतो ये शृण्वन्ति इति तथा ही मुनयः श्री कृष्ण दर्शनम यथा भवति तथा वेदोक्त कर्म फल परित्यागेन वेदद्रुम शाखा रूढ़ा रुचिर प्रबालों स्थानीयानि कर्माणि व उपाददाना सुखिनः संत श्री कृष्ण गीता में शृण्वन्ति अतस्ते एवैते भवितुम अर्हन्ति इति भाव। भावार्थ दीपिका। तो जिस तरह से कृष्ण का दर्शन होता रहे, कृष्णेक्षितम, इक्षितम का अर्थ दर्शन और कृष्णेक्षितम का अर्थ कृष्ण का दर्शन। पुष्प फल आदि से कृष्ण के दर्शन में बाधा न हो पाए, इसलिए वृक्षों के शाखा के बिल्कुल ऊपर बैठकर ये पक्षी कृष्ण के वेणु गीत को सुन रहे हैं। तो कृष्ण दर्शन और कृष्ण का वेणु गीत श्रवण दोनों में बाधा न हो सके, वृक्ष की भुजाओं पर, शाखाओं पर, जिनमें रुचिर प्रवालन, रुचिर प्रवाल हैं, रुचिर का अर्थ सुंदर और प्रवाल का अर्थ कोमल कोमल पत्ता, रुचिर प्रवालन, उस पर बैठे हैं। और फल तथा पुष्प इसमें आसक्त नहीं है। पक्षी प्रायः कुछ न कुछ खाते रहते हैं, दिन में भी अच्छा फल हो, पुष्प भी तोड़ते रहते हैं, पुष्प भी खाते हैं, लेकिन ये पुष्प फल में आसक्त नहीं है
और वृक्षों की भुजाओं पर जिनमें रुचिर प्रवाल हैं, कोमल कोमल पत्ते हैं, उस पर बैठे हैं। आरूह्य वृक्षाणाम शाखा आरूह्य, वृक्षों की शाखाओं पर ऊपर जा करके, और तद उदितम तेना कृष्णेन उदितम कलवेणु गीतम, श्री कृष्ण ने उदितम प्रकटितम कलवेणु गीतम, मधुर वेणु का गीत या मधुर वेणु गीत सुनते हैं। श्रृण्वन्ति और केनापि सुखेन आमीलित दृश्य, और किसी सुख से पूरा पूरा आंख बंद कर लेते हैं अथवा अर्ध निमीलित नेत्र से सुनते हैं। और त्यक्तान्य वाचक, पक्षी अन्य वचन छोड़ देते हैं। त्यक्त अन्य वाचक, बोलना छोड़ देते हैं या अन्य वचनों को सुनते नहीं हैं, स्वयं नहीं बोलते हैं, यह तो बात है ही। त्यक्त अन्य वाचक, अन्य वचन नहीं सुनते हैं, केवल कृष्ण के गीत को सुनते हैं और कृष्ण का दर्शन करते हैं। इसलिए ये मुनि, वृंदावन के पक्षी सब मुनि। वेदों में कई प्रकार के कर्मों का विधान है और उनके फल भी लिखे गए हैं। तो कोई व्यक्ति यदि यज्ञ करता है और भी वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है तो उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। तो शास्त्रों में विधान दिया गया है, किसी व्यक्ति को स्वर्ग चाहिए तो ऐसे ऐसे क्रिया करनी चाहिए, यह करना चाहिए, वह करना चाहिए। और फल को बहुत ही बड़े सेक्शन में बताया गया है, क्या क्या फल मिलेगा। फल मिलेगा स्वर्ग में अमृत पीना, अप्सराओं के साथ रहना, विमान से घूमना, लाखों करोड़ों वर्ष जीवित रहना। बहुत सुंदर सुंदर उद्यान हैं, बगीचे हैं जिनमें घूमने का परमिशन केवल देवताओं को ही रहता है। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है घूमेंगे क्या, तो रिस्ट्रिक्शन है। पर जो लोग शुभ कर्म करते हैं, यज्ञ आदि, उनको वे लोक मिलते हैं। तो शुभ कर्म में लगाने के लिए वेद की यह शैली है और फल भी मिलता है। परंतु जो मुनि होते हैं वे लोग मननशील होते हैं, स्वर्ग आदि के कुछ फल में आसक्त नहीं होते। तो क्या वेद को छोड़ देते हैं? कहते नहीं, वेद के रुचिर प्रवाल पर ये समझना चाहिए। अगम और आगम शब्द है, तो अगम या निगम वेद को कहते हैं, तो वृक्ष को भी अगम कहते हैं। अगम का अर्थ है एक जगह से दूसरी जगह जो जाता नहीं है, अचल है, अगम है। या निगम है, निर्गतम गमनम जस्मात् सर्वनिगम, जिससे जाना आना सब बंद है, अचर जीव। और आगम का अर्थ होता है वृक्ष की शाखा। अगम का अर्थ है वृक्ष और आगम का अर्थ वृक्ष की शाखा। जो अगम से उत्पन्न हुआ है आगम। तो निगम और आगम ये वेद और वेदों की शाखाओं को कहते हैं। तो मुनिजन प्रारंभिक बातें जो वेदों में है उसको छोड़ देते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। इसको कर्म कांड कहते हैं, या शास्त्र में इसके लिए शब्द दिया जाता है मीमांसा। या पूर्व मीमांसा इसको कहते हैं, और उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा में वेदांत है, जिसमें भगवान को समझना, भगवान के साथ अपने संबंध को समझना, यही प्रधान है। और पूर्व मीमांसा जो है वो इसी प्राकृत जगत में सुखी रहने की जो तरकीब वेद बताता है उसको पूर्व मीमांसा कहते हैं। इसके लिए कृपा करके जो लोग आत्मा को नहीं समझते हैं, भगवान को नहीं समझते हैं, तो वे ठीक से कार्य करें, धीरे धीरे अग्रसर होंगे। वेद कृपा करके पूर्व मीमांसा में विविध साधनों का वर्णन करता है और विविध साध्यों का। जैसा भगवान चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद जी के मुख से सुन रहे हैं, विविध प्रश्न कर रहे हैं,
तो कुछ स्तर ऐसा है जहाँ चैतन्य महाप्रभु यह कहते हैं कि प्रभु कहे एहो बाह्य, यह बाह्य है, आगे कहिए, आगे कहिए। तो जब राय रामानंद जी ने यह कहा कि समस्त कर्तव्य कर्मों को, धर्मों को छोड़कर कृष्ण का भजन करना चाहिए, तो चैतन्य महाप्रभु कहता ना एहो है, ठीक, ये ठीक, एहो है मैंने, हाँ यह बात है, ठीक। इसको उन्होंने काटा नहीं, लेकिन और सब बातों को ठीक है कहिए कि हम क्या आगे कहें तो इसको ये बाह्य है, एक्सटर्नल चीज, असली चीज नहीं। इस तरह से विचार किया गया। साध्य और साधन, विविध प्रकार के साध्य और विविध प्रकार के साधन। साध्यों में बहुत बहुत साध्य है। जैसे इस संसार में हम लोग देखते हैं रुपया पैसा पाना, स्त्री पाना, कामुक भोग पाना या मुक्ति पाना, कई प्रकार के साध्य हैं। अच्छा, मुक्ति में भी कई प्रकार की मुक्ति है। तो सबसे बड़ा साध्य जीव का क्या है? कृष्ण चरण सेवा, भगवान के चरणों की सेवा, यही साध्यतम वस्तु है, सर्वश्रेष्ठ साध्य। और इसके पहले बहुत बहुत साध्य बताए गए और इनको प्राप्त करने के विविध साधन हैं। तो इनको पूर्व मीमांसा में खास करके भौतिक वस्तुओं की कामना की पूर्ति के लिए जो बातें कही गई हैं उस पर लोग बहुत जोर देते हैं। लेकिन कोई कोई मुनि होते हैं जो जानते हैं कि संसार असार है और चिन्मय आत्मा के लिए वस्तुएं सुख नहीं दे सकती हैं, तो सब ओर से मन मोड़ करके और भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो वह मनन करता है, भगवान का चिंतन करता है, अन्य बातें नहीं करता है, तो उसको मुनि कहते हैं। मुनि अखबार नहीं पढ़ता है, मुनि टेलीविजन नहीं देखता है। मुनि आत्माराम होता है, भीतर भगवान को देखता रहता है। तो जो वृक्षों से उपमा दी जाती है वेदों की, वो बहुत सटीक बात है। जैसे श्रीमद् भागवत के भी शुरू में कहा गया कि निगम कल्प तरु और गलितम फलम। यह निगम कल्प तरु का नीचे गिरा हुआ फल है, पक करके और ऊपर से शाखा पर शाखा से लुढ़कता हुआ आया, तो निगम भी वृक्ष हुआ। वेद वृक्ष है, वृक्ष एक है लेकिन इसमें फल अनेक लगते हैं, अद्भुत वृक्ष है, इसीलिए इसको कल्प वृक्ष कहा गया है। कल्प वृक्ष कैसा फल लगता है? फल लगा हुआ नहीं है, जैसा व्यक्ति चाहता है वैसा फल लग जाता है। ये अर्थ है। कल्प वृक्ष में अब जो फल चाहेंगे तो देगा, जो वस्तु चाहेंगे वो देगा। तो वेद भगवान की वाणी है, दयामय है। जो व्यक्ति जिस वस्तु को चाहता है तो वेद उसकी प्राप्ति का उपाय बता देता है। यहाँ पे वृंदावन के पक्षियों को वेद मुनि कह दिया गया है, इसीलिए वृक्षों को वेद के रूप में वर्णन किया जा रहा है। तो पक्षियों का वर्णन है कि ये वृक्ष की ऊपरी शाखा पर भी, शाखा के ऊपर भी जो प्रवाल है उस पर स्थित है, शाखा पर नहीं बैठे हैं। और वेद में जो प्रकट फल दिखाई दे रहा है सामान्य लोगों को, फल और पुष्प, उसको नहीं खा रहे हैं, उसमें आसक्त नहीं है। वेद के शीर्ष स्थानीय प्रवाल पर सुंदर सुंदर पत्तों पर बैठ करके और कृष्ण का गीत सुन रहे हैं और कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि वेद का जो शीर्ष स्थान है, जिसको वेदांत कहते हैं, वहां पर रुचिर रुचिर नव पल्लव है। और वह रुचिर नव पल्लव क्या है? भागवत धर्म। उसमें क्रिया है, लेकिन वे सब क्रियाएं भगवान से जुड़ी हुई हैं। तो उन क्रियाओं का आश्रय वो लेता है मुनि, कर्मकांड का आश्रय नहीं लेता, भगवान की सेवा करता है। तो रुचिर प्रवाल उसको इसलिए कहा गया है कि बहुत सुंदर है, जीव का स्वरूप है भगवान की सेवा करना। तो रुचिर प्रवाल, यह रूपक बैठा करके बात तो कही गई। यदि पक्षियों को मुनि कहा गया तो मुनिजन तो हमेशा वेद पर ही चलते हैं और वेद के ऊपर ही शाखा पर रहते हैं, वेदांत में रहते हैं।
और वेदांत का सार क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण का गीत सुनना और कृष्ण को देखना, ये वेदांत का सार। वेदांत का अर्थ होता है ज्ञानांत, ज्ञान का अंतिम छोर, कंक्लूजन कहें, सारांश। वेद का जो सारांश है उसको वेदांत कहते। वेदोक्त कर्म फल परित्यागेन, जैसे मुनिजन कौन है? श्री कृष्ण दर्शनम यथा भवति तथा वेदोक्त कर्म फल परित्यागेन वेदद्रुम शाखा रूढ़ा रुचिर प्रवाल स्थानीयानि कर्माणि एवं उपाददान सुखिना संत। जो प्रवाल स्थानीय शुभ कर्म है उन्हीं में लगे रहते हैं, अर्थात श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम, भगवान के सेवा के ही काम में मुनिजन रहते हैं। उस पर टिके रहते, उसे त्याग, उसका त्याग नहीं करते। कृष्णेक्षितम, कृष्ण का दर्शन जैसे हो सके इस स्थिति में रह करके और कृष्ण का गीत सुनते रहते हैं। दर्शन जैसे होता रहे, इसका अर्थ है कृष्ण हम पर देखते रहे, कृष्ण की दृष्टि हम पर पड़े, यह भी एक अर्थ है। और कृष्ण को हम देखते रहे, पक्षियों के मन में यह भाव बसा हुआ है। कृष्णेक्षितम यथा स्यात् तथा तत्कर्तृकम व स्वदर्शनम यथा स्यात् तथा, कृष्ण हमारा दर्शन करते रहे या हम कृष्ण का दर्शन करते रहे, इसलिए द्रुम भुजान आरूह्य तदुपरि स्थित्वा, वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ करके और उसके ऊपर स्थिर रुचिर प्रवाला नीति तदर्शन व्यवधानम सुख भोग साधनम च दर्शितम तथापि कृष्णेक्षितम यथा तथा शृण्वन्ति मिलित दृश्य अर्धमुद्रित दृश्य। मिलित दृश्य आंखें बंद नहीं है, अथवा अमिलित दृश्य, आ का अर्थ ईशत थोड़ा, या आ का अर्थ बहुत भी होता है ज्यादा, और आ का अर्थ होता है ईशत थोड़ा आंख बंद किए। जैसे जोगी लोग आधा नेत्र बंद करके और ध्यान करते हैं, ऐसे ये ध्यान कर रहे हैं। अर्ध मुद्रित दृश्य महाप्रेम संपत्ति अलस दृष्टिया इत्यादि। महाप्रेम रस के कारण आलस्य उत्पन्न हो रहा है। आलस्य का अर्थ यहाँ होगा सांसारिक कार्यों में, भोजन में और सब में अनुत्साह, इसको आलस्य का। और संसार में तो भगवत भजन में आलस होता है और भोजन में उत्साह। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। पर ये पक्षी फल के पास बैठे हैं, फल पुष्प सब है, लेकिन भोजन में होशियार नहीं। कृष्ण का गीत सुन रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और सब में आलस हो गया। संसारिक क्रियाओं में आलस, संसारिक भोजन आदि व्यापार में आलस्य छा रहा, अलस दृष्टि इत्यादि। यह सबका देखा हुआ अनुभव। जब कोई व्यक्ति विशेष रस में होता है तो उसका शरीर शिथिल होता है। तो भगवान का गीत सुन करके और भगवान का दर्शन करके एक अद्भुत आनंद उच्छलित होता है, और उसमें इंद्रियां और मन शिथिल होते हैं। तो उसमें आधी आंखें खुली हैं और विगतान्यवाच, पक्षी होकर के भी कोई बात नहीं बोलते। तो पक्षी तो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं दिन में, रात में बिल्कुल चुप रहता है। पक्षी वृंदावन के शांत है कृष्ण को देख करके और कृष्ण के बांसुरी गीत को सुन करके। महाप्रेम संपत्ति से अलस दृष्टि और विगता अन्य कृष्ण कृष्णेति व्यतिरिक्ता वाचो जैसा, और अन्य वचन
विगत हो गया। अन्य वचन क्या? केवल पक्षियों के मुख से धीरे धीरे निकल रहा है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और अन्य सारी बातें विगतानी बीत गई। कृष्ण कृष्णेति व्यतिरिक्ता वाचः विगता, विगत हो गए। मुनि उसको कहते हैं जो भगवान के नाम के अलावा और बात नहीं बोलता है। मुनि उसे नहीं कहते हैं जो बिल्कुल बोलता ही नहीं। अगर ऐसा माना जाता तो इस संसार में गूंगे व्यक्ति को ही महामुनि कहा जाता है कि नहीं? या कोई कुछ जीव बिल्कुल बोलते ही नहीं है, जैसे गाय, बैल, भैंस कभी कभी बोलते हैं, बहुत बोलते नहीं, तो इनको मुनि कहा जाएगा। नहीं बोलने के कारण, या वृक्ष नहीं बोलते हैं, जीवन में एक बार भी नहीं बोलते, ये तो मुनि नहीं है। मुनि का अर्थ है भगवान का नाम जपने वाला, नाम बोलने वाला, अन्य बात नहीं बोलने वाला, यही अर्थ होता है। तो पक्षी सब कृष्ण कृष्ण मंद स्वर में बोल रहे हैं, बाकी अन्य सब बातें बीत गई। अथवा बांसुरी का शब्द इतना मधुर लग रहा है कि अब वो सुनने में व्यवधान न हो जाए, इसलिए कोई नहीं बोल रहा है, दूसरी बात नहीं बोल रहा है, कृष्ण कृष्ण भी नहीं बोल रहा है, केवल सुन रहा है। जो डायरेक्ट भगवान का वेणु गीत आ रहा है तो कौन बोल करके डिस्टर्ब करे, अपने आप भी उद्वेग होगा, दूसरे को भी उद्वेग होगा। इसीलिए विगतान्य वाचक, विगतानी अन्यानी वाचक। रुचिर प्रवाल से यहाँ पर अर्थ है भगवत कर्म। मुनि वे हैं, महात्मा वे हैं जो संसार के काम धंधे में नहीं रहते हैं, संसारिक लक्ष्य उनका नहीं होता है, लेकिन भगवत सेवा में लगे रहते हैं। प्रायः शब्द क्यों कहा गया है? इस वृंदावन के पक्षी प्रायः मुनि हैं, कोई कोई मुनि नहीं है ऐसा लग रहा है, भले कम संख्या में हो लेकिन कुछ मुनि नहीं है। तो हाँ, वे मुनि नहीं है, वे महाभक्त हैं, जैसे मयूर। तो और सब पक्षी चुपचाप हैं, लेकिन मयूर नृत्य कर रहे हैं बांसुरी गीत सुन करके, जैसा आपने पहले सुना, मयूर नाचते हैं। तो जो महान भक्त होते हैं वे लोग मुनियों से थोड़ा भिन्न होते हैं। मुनि ध्यान प्रधान होते हैं और भक्त गान प्रधान और नृत्य प्रधान होते हैं। तो मयूर को भक्त कहा गया है, और जो पक्षी है जो चुप हैं तो उनको प्रायण मुनि, प्राय मुनि। तो मयूर आदि मुनि नहीं है, भक्त है। भक्त में और मुनि में थोड़ा सा अंतर किस प्रकार का? मुनि जन चुप रहते हैं, अन्य बात नहीं बोलते हैं, लेकिन भक्त अन्य बात तो नहीं बोलते हैं, लेकिन सदा कीर्तन करते रहते हैं, यह भाव, और नाचते। इसलिए प्रायण शब्द का प्रयोग किया गया। तत् अनिर्वचनीयम, वह शब्द बांसुरी का उदितम स्वयमेव आविर्भूतम। तो इससे स्पष्ट हुआ कि वेणु गीत भी सच्चिदानंद है। अथवा स कृष्ण उदित प्रकटो भवति जस्मात् वृक्षलताद्यावृत्तस्यापि तस्य विज्ञापकम इत्यर्थ। अथवा तद उदितम कल वेणु गीतम, कृष्ण कल वेणु जब बजता है तो उससे कृष्ण उदित होते हैं। इसका भाव यह है कि पक्षियों के या मनुष्यों के समझ में आता है कि कृष्ण वहां पर हैं, तो बांसुरी के आवाज से कृष्ण उदित होते, पता चलता है कृष्ण का विज्ञापक है, कृष्ण का वेणु, कृष्ण उदित होते हैं। वृक्ष लता आदि से आवृत होने पर भी कृष्ण का पता चल जाता है, कृष्ण वहां है, इधर है, तो कृष्ण का उदय होता है उस गीत के द्वारा। तो तद उदित कलवेणु गीत विज्ञापन कलयति,
कल वेणु गीत का क्या अर्थ है? कल वेणु कलयति जगत चित्तम आकर्षयति इति कलम वेणुर गीतम। कलयति जगत चित्तम आकर्षयति इति कल। कलम का अर्थ है मधुरम, जैसे कलरव, रव का अर्थ शब्द, कल का अर्थ मधुर। मधुर शब्द को कलरव कहते, कलाक्षर। तो कलम मधुर गीत है वेणु का। तो यहाँ कलम का अर्थ है समस्त जीवों के चित्त को आकर्षित करने वाला। उच्च दीर्घ प्रतिशाखा, पक्षी सब सबसे ऊंचे ऊंचे वृक्षों के भी ऊंची शाखा पर बैठे कृष्ण को देखने के लिए। कृष्ण कहीं नीचे बांसुरी बजा रहे हैं या कहीं गिरिराज जी के शिखर पर है, इधर उधर, तो इसलिए ऊंचे ऊंचे वृक्ष की ऊंची ऊंची शाखा पर तत्रापि तदुपरी स्थिता कोमलत्वादिना रुचिरान। उन नए पल्लवों को रुचिर क्यों कहा गया? क्योंकि कोमल हैं, कोमल कोमल पत्ते हैं, आरूही। सम्यक श्रवण सिद्ध्यर्थम, सम्यक सुन सके इसलिए भीतर वृक्ष में नहीं बैठे हैं, वृक्ष के ऊपर और बाहर रुचिर पत्तों पर बैठे, रुचिर प्रवाल। और प्रेम की विवस्था से आंखें बंद हैं और विगता अन्य शाम कृष्ण व्यतिरिक्ता नाम वाक्य पुनर्विचार आदि। कभी कभी ये पक्षी खूब बोलते हैं, लेकिन जब कृष्ण का वेणु वादन होता है तो शांत हो जाते, चुप हो जाते। तो इसलिए ये मुनि है। कृष्णेक्षितम का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक भिन्न तरीके से करना है। कृष्ण का वेणु गीत कैसा है? जो कृष्णेक्षितम, कृष्ण में ही देखा गया है, अन्य किसी में नहीं। ऐसा गीत, ऐसी कला कृष्ण में ही देखी गई और कहीं नहीं, न ब्रह्मा में, न शिव जी में, न इंद्र में, किसी में। कृष्णेक्षितम, कृष्णे एव इक्षितम, न तो शक्र परमेष्ठि रुद्र विष्णुसु गान सृष्टि स्वपि दृष्टम। जिन्होंने गीत की सृष्टि किया है उन लोगों में भी यह बात नहीं देखी जाती। गीत की सृष्टि कौन किया है? वैसे तो भगवान गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो, मैं सबका प्रभु हूं, सबको जन्म दिया है। तो सबको जन्म दिए हैं तो उसका अर्थ है कि ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि इनको जन्म दिए हैं, वे इनको प्रकट किए। परंतु इस जगत में बहुत से लोग हैं और बहुत ऐसी वस्तुएं हैं जिनको इन देवताओं ने प्रकट किया। जैसे पाणिनि व्याकरण के अनुसार या और भी जगह कहा जाता है कि भगवान शिव के डमरू से ये सब 14 शब्द निकले, 14 शब्द क्या क्या झड़ा मड़ा है सब। संस्कृत पढ़ने वाले जानते, उसको शिव जी ने सीखा, तब उनके डमरू से निकला। उसके बाद पाणिनि आदि सब पढ़े और तब सब सीख रहे हैं। तो भगवान के बांसुरी से यह शब्द निकला और ब्रह्मा जी के कान में गिरा और ब्रह्मा जी ने फिर सबको पढ़ाया। तो ब्रह्मा जी के बाद तो ये बात प्रकट होती है, प्राकृतिक जगत में आ जाती है, इसलिए समझ में आती है कि यह शिव जी से उत्पन्न हुआ, तो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ, यह इंद्र से उत्पन्न हुआ। लेकिन वास्तव में सब कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ है, इस बात को कम लोग जानते हैं। ऐसे बहुत शास्त्र, संगीत शास्त्र जानते हैं, बहुत गान कला, लेकिन ऐसा गीत, ऐसी तान, ऐसा स्वर, ऐसा लय कहीं नहीं देखा गया। एक कृष्णेक्षित कलवेणु गीतम का विशेषण बताया जाता है, कृष्णेक्षितम, जो कृष्ण में इक्षितम, दृष्ट, देखा गया और जगह नहीं। तद उदितम, क्योंकि तस्मात् कृष्णात् एवं उदितम आविर्भूतम, कृष्ण से ही जन्म लिया डायरेक्ट। तो कृष्ण एवं अस स्रष्टा इति गीतस्य अन्य वेद्यत्व, अन्या वेद्यत्व वेद,
कृष्ण इसके सृष्टा है। अतः इस गीत का जो कृष्ण वृंदावन में गा रहे हैं अन्य कोई भी वेत्ता नहीं है। अतएव अति अपूर्व गीत रसा स्वाद वसान मिले दिशा, इसीलिए अति अपूर्व रस का अति अपूर्व गीत के रस का स्वादन करके वे आंखें बंद करके और अन्य से वचन को हटा ली। तो यहाँ पर मुनि के अर्थ में यह बात होगी कि जो मुनि होते हैं जैसे सनकादिक या सुखदेव गोस्वामी आदि, ब्रह्मानंदानुभवस्यापि वाक् परस्पर कथनम जैसा, तो अब वे भूल करके भी ब्रह्म सुख आदि का कथन नहीं करते हैं। विगतान्यवास मुनिजन, वास्तविक मुनिजन होते हैं तो कृष्ण का गीत सुनते हैं, कृष्ण का दर्शन करते हैं, तो इस रस में इतना आविष्ट रहते हैं कि वे अन्य कथन कभी नहीं करते। को अच्छा लगता नहीं, कोई अनुशासन से नहीं, स्वयं रसानुभव से वे अन्य बातें नहीं सुनते हैं। संसार की बात तो छोड़ दीजिए, वेदांत की बात भी नहीं सुनते, उन्हें शुष्क लगता है। और वैष्णवों के कान में ब्रह्म, परमात्मा, चिदात्मा, ये सब शब्द बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। भगवान के साथ जीव का कोई संबंध उससे व्यक्त नहीं होता है, कुछ संबंध व्यक्त नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है और अपने घर में आवे, अपने ऑफिस में आवे, विश्राम करे, फिर भी उसकी पत्नी और बच्चे सब केवल जज साहब कहा करे, तो कैसा लगेगा? व्यवहार नहीं देगा। पत्नी भी जज साहब कहे, बच्चा भी जज साहब कहे, सब जज साहब कहे, तो वह प्रीति का संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा जो अलग अलग संबंधों में रहता है। वो भले सुप्रीम कोर्ट का जज हो, लेकिन उसका जज, उसका कंट्रोलर उसकी पत्नी रहेगी, तब ठीक लगेगा। और बच्चा उसके कंधे पर चढ़ सकता है निधड़क, तब रस है वास्तव में। तो इस तरह से भगवान जब जीवों के अपने बन करके व्यक्त होते हैं तो वही अच्छा लगता है। तो मुनिजन जो संसार के संबंधों से उब जाते हैं, वे लोग भगवान को समझने की चेष्टा करते हैं तो प्रायः सबसे पहले वे निर्विशेष धारणा में जाते हैं। परंतु और आगे बढ़ते बढ़ते जब उन्हें पता चलता है कि भगवान इतना सुंदर है और इतना सरस है, इतना आत्मीय है, तब विगतान्यवाच, अन्य जो निर्विशेष ब्रह्म आदि की बातें थी वो बिल्कुल कहते सुनते थे एकदम विगत, ये तो करना ही नहीं। अब तो बस केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो प्रत्येक बात मिलाइए पक्षियों से और मुनियों से। पहली बात तो है कि मुनि वन में वास करते हैं, तो ये भी वन में वास कर रहे हैं। दूसरा गुण है कि मुनि लोग मौन रहते हैं, ये भी मौन है। मुनि लोग प्राय आंख बंद रखते हैं, संसार को देखना चाहते हैं, तो ये भी आंख बंद रखे हैं, मेल हो रहा है। और मुनिजन पकाते नहीं हैं, फल आदि चाहता से खा लेते हैं, तो पक्षी भी कभी भोजन पकाते नहीं हैं। वो ताजा फल कहीं से मिला खा लिया चुपचाप। परमहंसों को, भगवान के भक्तों को पक्षी कहा गया है। राधा रानी कहते हैं जदन चरित लीला कर्ण पीयूषम, जदन चरित लीला कर्ण पीयूषम विप्र सकृद अदन विधुत द्वंद धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुम्बम दीन मुत्सृज दीना बहव विहंगा इव भिक्षु चर्चा बहव इह विहंगा भिक्षु चर्जाम चरण। जिनके लीला समुद्र के एक विप्रुट को, लीलामृत समुद्र के एक बिंदु को चख लेने पर
लोग विहंग हो जाते हैं, घर द्वार छोड़ देते हैं, पक्षी की तरह घूमते हैं। पक्षी का कोई संग्रह नहीं है संसार। देखिए, दिन में चाहे राशन की ढेरी मिल जाए, लेकिन पक्षी बहुत जमा नहीं करते। इसने ले जाकर के घोंसला में अब 2-4 दिन के लिए जमा कर दें, नहीं। जो पेट भर गया और रात में पेट नहीं भी भरा तो रात भर चुपचाप ध्यान करेंगे, चुपचाप रहते। मनुष्य तो रात में भी कारखाना चलाता रहता है, यह करना वो करना, नाइट ड्यूटी चलती है, नाइट सर्विस, और मर रहा है फिर भी सुखी नहीं। और पक्षियों का देखिए, रात भर कोई खाना दाना नहीं, बोलना ही नहीं, कुछ नहीं। दिन में भगवान कृपा करके जो कुछ देंगे इधर उधर मिल जाएगा, वो भी कोटा निश्चित नहीं है। कहीं न कहीं दाता एक राम भिखारी शायद दुनिया भगवान देंगे ही तो खा लेते हैं। इसीलिए परमहंस मुनियों की तुलना पक्षियों से की जाती है। वे भी मुनि, वास्तविक मुनि कभी भी अपने लिए व्यग्र नहीं होते हैं कि अब साल भर कैसे भोजन चलेगा, आगे कैसे खाएंगे। तब मुनि क्या रहे? जब गृहस्थों जैसा ही सोचते रहे तो मुनि किस बात के लिए हुए? कल कैसे खाएंगे, कैसे काम चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा। पक्षी इस तरह के हैं। तो असंग्रह और फल फूल भोजन, यह भी मुनि से इनका साम्य है। कई बातों में समता है। अच्छा, अर्धनिमीलित नेत्र हैं, दूसरी बातें नहीं बोल रहे हैं, तो मुनि। वनवास आदि सब कुछ बातें बता रही हैं कि मुनि है। इसके अर्थ दो हैं कि ये निश्चित ही मुनि हैं, पहले के ही मुनि जो लोग हैं वही पक्षी बने हुए हैं, अथवा ये पक्षी ही वास्तविक मुनि हैं, ये आगे चलकर निश्चित होंगे। ये तीसरा अर्थ हो सकता है। ये बिल्कुल मुनि है सखियों, देखो कितना ध्यान से सुन रहे हैं, कितना इनका भाग्य। हम लोग तो कभी ऐसे नहीं रह सकते हैं। कृष्ण का दर्शन करने में बाधा है, कृष्ण के गीत को हम इस तरह से शांति से बैठ करके नहीं सुन सकती। गोपियां कहते हैं कि हे सखी, वृंदावन के पक्षी वास्तव में धन्य हैं, ये सुनते रहते हैं वेणु गीत और कृष्ण का दर्शन करते रहते हैं, लेकिन हम पर तो श्रवण में भी प्रतिबंध है और दर्शन का तो कहना ही नहीं। इस तरह से कहती रहती हैं आपस। अब पक्षियों की बात कहकर नदी की बात कह रही हैं। नद्यास्तदा तदुपधार्ज मुकुंद गीता आवर्त लक्षित मनो भव भग्न वेगः आलिंगन स्थगित मूर्मि भुजैर्मुरारे गृह्णन्ति पाद जुगलम कमलोपहा। आस्थम चेतनानाम कथा नद्यो अपि आवर्ते परिभ्रमे लक्षितेन सूचितेन। अरे सखी, तुम तो सचेतन की महिमा गा रही हो ना, पक्षियों की ना। अचेतन जड़मय जल वाली नदियों की कथा सुनो। नदियों की क्या दशा होती है। नदियां कृष्ण से प्रेम करती हैं जिनमें जड़ जल भरा पड़ा है। दलयो रभेदात, रलयो रभेदात, तो जड़ कहिए चाहे जल कहिए। आश्चर्य की बात तो है कि नदियां कृष्ण से प्रेम करती हैं और बिल्कुल प्रेयसी भाव से। नद्यस्तदा तदुपधार्ज मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मनो भव भग्न वेगः। तदा वेणुवादन समय जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, उस समय नद्यः अपि, नदियां भी, तत् मुकुंद गीतम उपधार्ज, मुकुंद के गीत को उपधार्ज
निकट से या सावधानी से धारण करके अर्थात सुनकर अपने आवर्तों से कृष्ण के चरण कमल को पकड़ना चाहती है और ला करके कमल का उपहार समर्पित करती है। नदियों में तरंग उठती है कृष्ण की सेवा पूजा करने के लिए, कृष्ण को फूल अर्पित करने के लिए, कृष्ण का चरण पकड़ने के लिए। नद्य बहुवचन में दिया गया, जैसे श्री कालिंदी या मानसी गंगा आदि नदियां। ब्रज में बहुत नदियां बहती थी छोटी छोटी, मुख्य श्री जमुना जी और मानसी गंगा। आजकल जो हम लोग देखते हैं तो बिल्कुल सिमट गए, तो पहले उनकी धारा चलती थी, बहुत दूर तक जाती थी और दोनों तरफ वृक्ष और हरी हरी घास कंदराएं आदि रहती थी जिनमें गौएं चरती थी। इसलिए नद्य शब्द का प्रयोग किया गया। मुकुंद के गीत को सुनकर नदियां कृष्ण को कमल का उपहार समर्पित करती हैं, कमल भेंट करते हैं। कैसे पता लगता है? आवर्त लक्षित मनोभव। नदियों में जो आवर्त होता है, भंवर पड़ती है, यही है उनकी काम वासना कृष्ण के प्रति। आवर्त लक्षित मनोभव, मनोभव का अर्थ है काम। नदियों के भीतर श्री कृष्ण से मिलन की लालसा उठती है। इसका पता कैसे लगता है? तो आवर्त से लक्षित हो, आवर्त ही लक्षित हो। आवर्त का अर्थ होता है भंवर, जो चार तरफ से घूमता है उसको आवर्त कहते हैं। तो जमुना जी में वैसे भी बहुत भंवर पड़ते हैं। नाभि मनोहर लेत जनु जमुन भंवर सविच्छेन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के नाभि का वर्णन किया है, तो वो वर्णन करते हैं कि भगवान की नाभि ऐसी है जो जमुना जी के भंवर की शोभा को भी छीन लेती, ऐसे सुंदर सुंदर। नाभि मनोहर लेत जनु जमुन भंवर सविच्छेन। तो जमुना का भंवर प्रसिद्ध। बांसुरी के गीत को सुनकर जमुना में और ज्यादा भंवर पड़ रही है। तो भंवर क्या है? हृदय की मड़ोर है कृष्ण से मिलने के लिए, ये गोपियां कहती। और वो भी मनोभव, मनोभव का अर्थ है मनसी, मनोज, काम। और इस कारण से जब काम उत्पन्न होता है हृदय में तो भग्न वेगा है, इनका वेग जो बहाव है नीचे बंद हो जाता, भग्न हो जाता। और ये कृष्ण के चरण को आकर के पकड़ना चाहती है, आलिंगन कर लेती हैं। आलिंगन जब करती हैं हरी सखी, जब ये नदियां अपनी भुजाओं से, अपने तरंगों से कृष्ण के चरण को पकड़ती हैं, तो वो भी बिल्कुल स्थगित कर देते हैं चरण, स्वीकार करते हैं। आलिंगन स्थगित, स्थगितम, आलिंगन करते ही इनका चरण स्थगित हो जाता है और चरणों को धोती हैं, कमल का उपहार समर्पित करती हैं। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा कभी भाग्य नहीं आएगा कि हम कृष्ण के चरण में पुष्प अर्पित करें। किस तरह से नदियां कृष्ण के चरण को पकड़ती हैं, इसको जरा ध्यान से सुनिए। जमुना जी के तट पर या मानसी गंगा आदि के तट पर बहुत से वृक्ष ऐसे रहते हैं जिनकी शाखाएं ऐसे फैली होती हैं, और जमुना जी के धारा के थोड़ा ही ऊपर, ज्यादा ऊपर नहीं। कोई कोई बट वृक्ष हम लोग देखते हैं आज भी सीधे उनकी शाखाएं ऐसे फैली रहती हैं। तो श्री कृष्ण जमुना जी के ऊपर किसी बट वृक्ष के शाखा पर गए और चरण लटका दिए, उसे बैठ कर। तो जमुना जी का पानी नीचे था, चरण से ज्यादा नीचे, और बंसी बट पर बैठ करके जब ये बजाने लगे बांसुरी, तो मनोभव भग्न देगा। अब नदियों में, जमुना में भंवर पड़ने लगी बार बार, बहुत अधिक भंवर। तो हृदय की जो इच्छाएं थी, मड़ोर कहते हैं, हृदय में जो वासनाओं का तूफान था, वह लक्षित होने लगा। कैसे? आवर्त से।
आवर्त से लक्षित होने लगा, मतलब आवर्त ही वासना के रूप में दिखाई पड़ रहा है और धारा रुक जाती है। जब जहां धारा रुकेगी तो पानी का तल बढ़ेगा कि नहीं? निश्चित बढ़ेगा। जो नीचे बह ही नहीं रही है धारा, तो पानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। नदियां अपने को रोक करके और कृष्ण का चरण छूने के लिए ऊपर आने लगती हैं। एक तो हृदय में उफान आ रहा है और दूसरे अपने आप अपने को रोक ली और रोक करके कृष्ण के चरण को पकड़ लेती, तो छू भर ही नहीं लेती, आलिंगन करती हैं। कृष्ण अपने चरण कमल को लटकार करके थपथपाते हैं जमुना जी में से, और वहां पर जमुना जी के पानी में जब पैर डुबा देते हैं तब एक सखियां कहती हैं, देखो ये आलिंगन कर ली, उर्मी भुजे, अपनी तरंग रूपी भुजाओं से अपने भुजा में कृष्ण के चरण को पकड़ लेती। और इतना ही नहीं करती हैं, गृहणंती पाद जुगलम, दोनों चरण को पकड़ करके और कमलोपहारा, कमल का उपहार समर्पित करती, अपनी लहरों से इधर उधर से कमल उखाड़ करके लाला करके कृष्ण के चरण में डाल। कितना सौभाग्य, नदियों का सौभाग्य देखो, कितना प्रेम इनका है। यह अभी भगवान की प्रतिदिन की लीला है। और इस तरह के वृक्ष सर्वत्र फैले हुए, इसी के लिए वृक्ष शरीर स्वीकार किए हैं भक्त जन वृंदावन। भगवान इस तरह बैठते हैं, बांसुरी बजाते हैं। बंसी बट पर बांसुरी बजाना तो उनका प्रसिद्ध है। बंसी बट पर बांसुरी बजाते थे। कभी कभी तो बहुत उतुंग शाखा पर बजाते थे तो चारों तरफ ध्वनि फैले। कभी बीच में बजाते थे, कभी बिल्कुल नीचे, और कभी तो बिल्कुल जमुना जी के ऊपर किसी कोमल शाखा पर बैठकर बजाते थे। तो वृक्ष की जो मूल शाखा होती है, कभी उस पर बैठते थे, और जो बिल्कुल अगली प्रशाखा होती है उस पर बैठ करके उसको झुका लेते थे। तो इस तरह से गोपियां जल रही हैं कि हमको कभी भी अपना जुगल चरण अभी नहीं दिए होंगे भुजा में, लेकिन देखो नदियों से कितना प्रेम करते हैं। अरे जड़ नदियां, अरे कृष्ण को प्रियतम मानती हैं, चरण कमल का आलिंगन करती हैं। और आलिंगन इतना ही नहीं, श्री कृष्ण तो जमुना जी में नहाते थे तो ये मानती थी कि जमुना ही पटरानी है, वास्तव में कृष्ण का पूरा पूरा आलिंगन कर रहे हैं। जमुना में नहाते थे। यह दृश्य वेणु गीत का बहुत ही मनोरम है, जब श्री कृष्ण चरण लटकाकर या शाखा को ही झुका करके अपने चरणों को पहुंचा रहे हैं जमुना जी के पास, अथवा जमुना जी अपने को रोक करके और कृष्ण के चरण कमल को चाहे कितना भी ऊंचा और छूना चाहती है, कमल उखाड़ करके ला रहे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई कमल बह करके आ रहा था, कृष्ण के चरण से टकरा गया, इसी को मान रही हैं कि नदियां अर्पण कर रही हैं। नहीं, वो टकरा नहीं गया, चारों तरफ से कमल को ला करके कृष्ण के चरण में रख रहे थे। इसीलिए आलिंगन स्थगित, यहाँ आलिंगन का अर्थ है, स्थगितम का अर्थ है आच्छादितम। कृष्ण का चरण भर गया है कमल से, बिल्कुल ताजा ताजा कमल ला करके अर्पित कर रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोय। स्थगितम का अर्थ है आच्छादितम, अथवा स्थगितम का अर्थ है जेम ही नदियों का जल पहुंचता है, नदियों की भुजाएं तरंगे कृष्ण के चरण को छूती हैं, तो कृष्ण चरण चलाना छोड़ देते हैं, चंचल चरण रहते हैं, एकदम चुपचाप रहते हैं। यह है नदियों का प्रेम ब्रज में। नद्यस्तदा तदुपधार मुकुंद गीतम, मुकुंद के गीत को सुनकर उनमें मनोभव उठता है, काम उठता है, और काम लक्षित होता है उनके भंवर से, आवर्त से। तो आवर्त और उर्मी दो चीजें। आवर्त का अर्थ है गोलाकार भंवर पड़ना, और उर्मी का अर्थ है तरंगे उठना, जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं। तो आवर्त भी हो रहा है, तरंगे भी हो रही हैं। और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि स्वाभाविक तरंगे हैं, उसी को गोपीजन ऐसा बढ़ा करके कह रहे हैं। नहीं,
वो खूब पहचानती हैं जमुना और मानसी गंगा आदि नदियों के भाव को। तो चूंकि ये स्त्रियां हैं, इसलिए इनके भाव को वे इस तरह से समझ करके इनके साथ ईर्ष्या कर रही हैं। जमुना या मानसी गंगा ये सब स्त्रियां हैं और स्त्रियां बात कर रही हैं, तो ये सापत्य भाव उदित हो रहा है। अहो अस्तु तरम सचेतना नाम महात्म अचेतन जल मयिनाम अपनी नदी नाम भाग्यम किम बाण्यतामित्या। तो उपधार्य, तो तत्व का अर्थ है परम मोहनम, तद गीतम परम मोहनम गीतम। कौन वेणुगीत? परम मोहनम वेणुगीत। उपधार्य, उपधार्य का अर्थ होता है स्वतः एवं जो निकट आ रहा है उसको धारण करके, स्वतः एवं निकटम आयांतम सावधानम श्रुत्वा। वह वेणु का गीत, मुकुंद के वेणु का गीत स्वतः आ रहा था, स्वतः फैल रहा था, तो उसको ये नदियां धारण कर रही हैं। और नदियां धारण कर रही हैं, कैसे इसको माना जाएगा? क्योंकि कृष्ण जब बंसी बट पर वेणु वादन करते हैं या इधर उधर, तो जल पर और पत्थर पर वो प्रतिध्वनि होती है। तो जब जल से प्रतिध्वनि हो रही है तो इसको मान रही हैं कि सावधानी से पकड़ रही हैं उसकी आवाज। कभी कभी बच्चे जाकर नदी के तट पर कोई बात बोलते हैं तो जल के धारा पर वचन टकराता है, ये पर्वत के किनारे बोलते हैं तो वहां से टकरा करके स्वर आता है। तो नदी के तट पर तो वो वेणुनाद गूंज रहा है, इसलिए कहती हूं उपधार्य श्रुत्वा तदा। जब सुनते हैं तदा का एक अर्थ है कि तत्क्षण एवं इत्यस्य आवर्त इति पदेन गृह्णति इति पदेन अन्वय। आवर्त पद जो दिया गया, पद का अर्थ शब्द, आवर्त शब्द गृह्णन्ति शब्द से जुड़ा हुआ है। आवर्त से चरणों को पकड़ती हैं। गृह्णन्ति पाद जुगलम कमलोपहारा, कमल का उपहार लेकर के कृष्ण के पाद जुगल को पकड़ती हैं। तो आवर्त शब्द यहां से लेना चाहिए कि आवर्तों से पकड़ती हैं, अपनी तरंगों से कृष्ण के जुगल चरण कमल को धोती हैं, ये पकड़ती। गृह्णन्ति मुरारे रीति, जो मुरारी क्यों कहा गया है? मुकुंद का गीत सुनकर मुरारी के चरण कमल को पकड़ती। इसका क्या भाव है? मुरह क्लेशे च संतापे काम भोगे च कर्मणाम दैत्य भेदे यरिस्तेसा मुरारिस्तेन कीर्त्यते। कृष्ण को मुरारी क्यों कहा जाता है? शब्द इसमें दो है, मूर धन अरि। जो मूर का वैरी है, मूर का शत्रु है, उसको है मुरारी। तो मूर का क्या अर्थ है? मुरह क्लेशे च संतापे। मूर शब्द का प्रयोग होता है क्लेश में। क्लेश, संताप, काम भोग, कर्मों का काम भोग और संताप, क्लेश और एक दैत्य, इन सब का जो अरि है उसको मुरारी कहा जाता है। तो जो क्लेश का शत्रु है वो है मुरारी, जो संताप का शत्रु है वो है मुरारी। अर्थात परमानंद घन, सबको आनंद में सराबोर करने वाले को मुरारी कहे। और एक दैत्य का भी नाम है मूर, उसका शत्रु। तो यहाँ तो उससे तो कोई तात्पर्य है नहीं। तात्पर्य यह है कि जो सब प्रकार का क्लेश हर लेते हैं और दुख हर लेते हैं, संताप हर लेते हैं, और यहाँ तक कि जीवों के कामोपभोग को, संसारिक वासनाओं को हर लेते हैं, उनको मुरारी कहते हैं। यही अर्थ है यहाँ पर रखा गया है, मुरारी के पाद जुगल। सांवरो घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। भगवान आनंदमय, श्री कृष्ण से सभी आनंदित हो जाते हैं, सभी सुखी हो जाते हैं, इसलिए इनको मुरारी कहा जाता है।
ये दुख के, संताप के, ग्लानि के, सबके शत्रु हैं, भोग वासनाओं के शत्रु। मुरारी शब्द का यहाँ विशेष महत्व है। और मुकुंद का गीत सुनकर, मुकुंद का क्या अर्थ है? मुकुम भक्ति रस प्रेम वचनम वेद सम्मतम। मुकुम का अर्थ होता है भक्ति रस प्रेम वचनम। भगवान के प्रेम रस से सने हुए वचन को मुकु कहा गया है। वेद सम्मत, वेद सम्मत वचन, जिस वचन में भगवान कृष्ण के प्रति लालसा और आसक्ति का वर्णन हो, प्रेम का, उसको मुकु कहते हैं। और यह स्वम ददाति भक्तेभ्य मुकुंद इति कीर्तितः। और जो ऐसा वचन देते हैं भक्तों को, अपना प्रेम बढ़ाने वाला वचन देते हैं, मुकुम को द देते हैं, इसलिए इनको मुकुंद कहते हैं। सामान्य अर्थ में मुकु का अर्थ मुक्ति और द का अर्थ ददाति। कु का अर्थ मुक्ति और कु का अर्थ कुत्सित। मुक्ति को भी कुत्सित करने वाला प्रेम जो भक्तों को देते हैं, उनको मुकुंद कहते हैं। तो यहाँ मुकुंद का गीत सुनकर के, गीत से कृष्ण के प्रति बहुत अद्भुत प्रेम बढ़ रहा है, आसक्ति बढ़ रही है, और संसार की क्या भुक्ति मुक्ति सबकी आसक्ति छूट जाती है बांसुरी के वचन से। इसलिए मुकुंद शब्द दिया गया, सब छुड़ा देते हैं। काम भोगम च कर्मा, कर्मों का काम भोग। अपना विविध कर्म करके कोई व्यक्ति स्वर्ग पहुंचा है, कोई ब्रह्मलोक पहुंचा है, कोई इधर बड़े बड़े पदों पर है, लेकिन यदि बांसुरी सुनने को मिल जाए तो सब छूट जाएगा, किसी में सुख बुद्धि नहीं रह सकती है। इसी यह रस जो देते हैं उनको मुकुंद कहा गया। एक ही श्लोक में कहा गया, मुकुंद के गीत को सुनकर मुरारी के चरण कमलों को अपनी तरंगों से पकड़ती हैं नदियां। क्या ऐसे नहीं कहा जा सकता था कि मुकुंद के गीत को सुनकर मुकुंद के चरण मुझको पकड़ती हैं? भगवान के नामों की, भगवान के विविध नामों में भगवान के विविध गुण प्रकाशित किए गए। यहाँ वचन का आनंद आ रहा है जो ब्रह्मानंद तक को तिरस्कृत कर देता है। भगवान के भक्ति रस का वचन, और मुरारी शब्द सब प्रकार के दुख को खंडित कर देता है, सब प्रकार के वासनाओं को विस्मृत कर देता है। ऐसा परम आकर्षक, परम सुखद मुरारी के जुगल चरणों को अपने भुजाओं से आलिंगन कर रही। नदियों की भुजा क्या है? नदियों की भुजाएं हैं तरंगे, लेकिन भुजा कहना एक अद्भुत बात है। वो तो तरंग है, लहरें उठ रही हैं, लेकिन भुजा में जैसे कोई स्त्री किसी प्रेमी को पकड़ ले, वैसे जमुना मानो पकड़ रही है कृष्ण के जुगल चरण। पाद जुगलम शब्द से तात्पर्य है कि कृष्ण शाखा पर या तो दोनों पैर एक तरफ करके लटकाए हैं ऐसे, अथवा दोनों पैर को शाखा को बीच में रख करके मोटरसाइकिल जैसे लटकाए, जैसे भी लटकाए हैं वृक्ष पे। वृक्ष की पतली शाखा पर कृष्ण बैठे हैं, तो या तो दोनों पैर एक तरफ किए, पाद जुगलम, या दोनों पैरों को दो तरफ किए हैं, शाखा के दोनों झूल रहे हैं। तो वृक्ष पर जैसे बच्चे झूलते हैं, तो कृष्ण जमुना जी के ऊपर झूल रहे हैं, और जब ही चरण से जमुना जी ने जब ही तरंगों से छुआ तभी शांत हो गया। तो इसका अर्थ है कि ये भी उनके प्रेम का स्वादन कर रहे हैं सखी, ये भी जमुना के प्रेम पास में बढ़ चुके हैं। हम लोग देखने के लिए खड़ा होती हैं तो ये कोई न कोई बहाना बनाकर चले जाते हैं, खड़ा नहीं, दर्शन तक नहीं देते हैं और उनसे चरण पकड़वा रहे हैं। वास्तविक बात यह है कि अपना जो प्रेम भाव है कृष्ण के प्रति, वही सब जगह दिखाई पड़ रहा है। और वैसे जमुना जी में तो ये बात सत्य है, परंतु गोपियों को लग रहा है कि संसार का एक एक व्यक्ति, एक एक दृश्य,
कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ है। कृष्ण से सभी प्रेम कर रहे हैं, सभी सेवा कर रहे हैं, केवल हम हतभागिनी हैं, हमसे कोई संबंध नहीं हो रहा है। इसलिए कभी कभी सोचती है कि अच्छा हुआ होता कि वृंदावन में तृण का जन्म हमें मिल गया होता, पक्षी का जन्म नहीं मिल गया होता, मछली का जन्म मिलता तो कृष्ण के चरण को छू सकती थी। जब हम होती राम जल के मछलिया, कृष्ण करत स्नान चरण लपटती ये उधर। यदि हम जल की मछली होती तो कृष्ण स्नान करने के लिए जाते तो चरण को छू लेते। यदि हम मोर रहती तो कृष्ण वन में रहते और नाच नाच करके उनको हम आनंद देते। इस तरह की अभिलाषा हो रही। या मैं मोर बनती तो मेरा पंख कृष्ण अपने सिर पर धारण करता। यही है कृष्ण भावना वास्तव। व्यक्ति सुनता है भगवान के विषय में, गाता है, तो हृदय में एक लालसा उठती है भगवान के प्रति, और लालसा से फिर आवर्त उठते हैं और भुजाएं, इस तरह सारा शरीर भगवान के प्रति प्रेरित हो जाता है। तो नदियों में भी इस तरह का प्रेम भाव है। यह है भगवान का अद्भुत सौंदर्य और अद्भुत स्वाद। कृष्ण के साथ चर अचर कोई भी जीव प्रेम कर सकते हैं।